नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कौशल कुमार। आज मुख्यमंत्री रघुवर दास भाजपा कार्यालय में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि एनडीए ने यह संकल्प लिया है कि हम एकजुट होकर कार्य करेंगे और झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज करेंगे। एनडीए का गठबंधन सिर्फ दलों का गठबंधन नहीं बल्कि यह कार्यकर्ताओं के दिल का गठबंधन है। उन्होंने कहा कि आज एनडीए की बैठक यही उद्देश्य था कि गठबंधन दल के कार्यकर्ताओं में आपसी विश्वास बने। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला स्तर पर एनडीए की बैठक 11 अप्रैल को होगी, जबकि 16 अप्रैल को प्रखंड स्तर की बैठक होगी। एनडीए के सभी कार्यकर्ता चुनाव के दौरान होने वाली सभी सभा में मौजूद रहेंगे, क्योंकि एनडीए के साथियों में असीम ऊर्जा और उत्साह है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 के 14 सीट एनडीए के खाते में आए और इसके लिए सभी एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि महागठबंधन महामिलावट उलझन का गठबंधन है और यह कौन है यह जनता के सामने है। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ, झारखंड लोकसभा प्रभारी मंगल पांडे, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो, जदयू के अध्यक्ष शैलेंद्र महतो, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, नौजवान सभा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश सिंह मौजूद थे। आज एनडीए की बैठक हुई और इस एनडीए बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ जी, झारखंड के हमारे लोकसभा प्रभारी श्री मंगल पांडे जी, आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और हमारा राज्य गठन के बाद से ही हमारे पुराने साथी श्री सुदेश महतो जी, जदयू के हमारे युवा तुर्क श्री शैलेंद्र महतो जी अध्यक्ष, लोजपा के हमारे अध्यक्ष श्री प्रधान साहब और नौजवान सभा के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित प्रकाश सिंह जी और प्रदेश स्तर के सभी एनडीए के नेताओं के साथ बैठक हुई और इस बैठक में हम सबों ने मिलकर तय की कि 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की 14 सीट एनडीए के खाते में आए और इसके लिए एकजुट होकर काम करेंगे। आप देख रहे हैं देश में या राज्य में या पड़ोसी राज्य में हमारा गठबंधन विश्वास का गठबंधन, महागठबंधन महामिलावट उलझन का गठबंधन, और इसी विश्वास के गठबंधन को जमीनी स्तर पर और गठबंधन को मजबूती मिले, इसके लिए आज सभी हम लोग एनडीए के लोग बैठकर ये तय किए कि 11 तक हर जिले में जिला स्तर पर एनडीए के अध्यक्षों की बैठक होगी और 16 तारीख तक प्रखंड स्तर पर भी बैठक होगी। तो हमारा गठबंधन सिर्फ दल का गठबंधन ना हो, हमारा एनडीए का गठबंधन का एक एक कार्यकर्ता का दिल का गठबंधन। आरजेडी प्रत्याशी सुभाष यादव ने आज चतरा सीट से नामांकन कर दिया। चतरा के निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय में इस मौके पर उनके साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, विधायक एवं सांसद मौजूद रहे। नामांकन के बाद सुभाष यादव ने कहा कि महागठबंधन मजबूत है और कांग्रेस से प्रत्याशी नहीं उतारने के लिए अपील की जा रही है। सुभाष यादव ने कहा कि यदि भाजपा को हराना है तो संगठित होना होगा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि चतरा के लिए पार्टी को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। राजद छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाली अन्नपूर्णा देवी के बारे में उन्होंने कहा कि मैडम आज भी आदरणीय है, लेकिन दुख की बात है कि पहले राजद का झंडा बुलंद करती थी और अब बीजेपी में हाजिरी लगा रही है। उन्होंने दावा किया कि क्षेत्र की जनता ने ही गठबंधन कर लिया है और उनकी जीत पक्की है। चतरा क्षेत्र का विकास करना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा। वहीं चतरा में तेजस्वी यादव ने एनडीए को ललकारते हुए कहा कि किसी भी सूरत में देश के संविधान और
आरक्षण में कोई परिवर्तन होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी देश में आरएसएस के एजेंडे को थोपना चाहती है और अगर इस बार बीजेपी जीते तो वह चुनाव भी खत्म करवा देंगे। बीजेपी लालू यादव से डरी हुई थी, इसलिए एक साजिश के तहत उन्हें जेल में रखा गया है जिससे वे अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएं, लेकिन आरजेडी ऐसा नहीं होने देगी और उनके नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। तेजस्वी यादव चतरा में आज आरजेडी के प्रत्याशी सुभाष यादव के नामांकन के बाद जनसभा को संबोधित करने चतरा आए थे। इस सभा में पूर्व विधायक और जेवीएम नेता सत्यानंद भोक्ता ने आरजेडी की सदस्यता भी ली। बाइट तेजस्वी यादव। चतरा में हम लोगों के जो उम्मीदवार हैं सुभाष जी हैं जो नामांकन भरने का काम किया और हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है कि हम लोग 2 सीटों पे लड़ेंगे, एक पलामू की सीट और चतरा की सीट। और इसमें हम लोगों ने कहीं भी अलग से जो सीटें जो छोड़ी गई हम लोगों को इसमें बुलाया नहीं गया, हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा था और ये बातें हो गई। लेकिन देखिए मूल जो इलेक्शन है मकसद हम लोगों का है भाजपा को है। भाजपा को क्यों हराना है? क्योंकि अपने संविधान को बचाना है। भाजपा के लोग संविधान के बदले नागरिकता कानून को लागू करना चाहते हैं। ये लोग गोवलकर और गोडसे के विचारधारा के वंशज लोग हैं, उनको मानते हैं। इनका बाबा साहब के लिखे हुए संविधान में कोई विश्वास नहीं और ये देश को बचाने के लिए और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो उम्मीदवार सुभाष यादव पूरी तरीके से सक्षम है एनडीए को मुंह तोड़ देगा। रांची में 8 अप्रैल को सरहुल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही उसी दिन आदिवासी रीति रिवाज द्वारा पूजा अर्चना भी की जाएगी। सरहुल पूजा महोत्सव के तैयारी के लिए केंद्रीय सरना समिति ने जिला प्रशासन से बिजली, पानी, साफ सफाई सहित सुरक्षा के पूरा इंतजाम की मांग की है ताकि सरहुल पूजा महोत्सव में किसी भी तरह की परेशानी न हो। केंद्रीय सरना समिति के द्वारा राजधानी रांची स्थित प्रेस क्लब के सभागार में एक संवाददाता सम्मेलन का आयोजन कर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने जानकारी देते हुए कहा कि सरहुल पूजा महोत्सव में आदिवासी समुदाय के लोग प्राकृतिक की पूजा करते हैं। आदिवासी समुदाय के लोगों से फूलचंद तिर्की ने आह्वान करते हुए कहा कि सरहुल पूजा महोत्सव की शोभा यात्रा में शामिल लोग डीजे या आधुनिक गीत संगीत न बजाएं, बल्कि ढोल नगाड़े के साथ पारंपरिक आदिवासी नृत्य संगीत, लाल पाड़ साड़ी के वेशभूषा के साथ महिलाएं शामिल हो। वही शोभा यात्रा में जगह जगह स्टॉल लगाए जाएंगे जहां पर शोभा यात्रा में शामिल होने वाले लोगों के लिए चना और ठंडे शरबत का भी वितरण किया जाएगा। प्राकृतिक पर्व सरहुल का हार्दिक शुभकामनाएं हैं और आज सरहुल पूजा महोत्सव को लेकर हम लोग प्रेस वार्ता रखे हैं। जिस तरह से शोभा यात्रा में शामिल होते हैं लाल पाड़ साड़ी, पुरुष धोती गंजी, ढोल नगाड़ा मांदर के साथ में पारंपरिक वेशभूषा के साथ में ही शामिल हो और जो डीजे बाजा है, जो आधुनिक गीत गोविंद है, इससे दूर रहे। हम लोगों ने सरहुल पूजा की तैयारी के लिए पूरे राजधानी में पानी, बिजली, साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था सारा चीज का प्रशासन से मांग रखा है। सभी चीज पूर्व की भांति जो है इस बार भी व्यवस्था हो रही है और जो भी प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि शांति समिति की बैठक जल्द से जल्द कराया जाए। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और शोभा यात्रा में सभी का स्वागत किया जाएगा। लालू की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई। उच्चतम न्यायालय करोड़ों रुपए के चारा घोटाले से संबंधित 3 मामलों में राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अगले बुधवार को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया। कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले में नोटिस पहले से ही जारी हो चुका है, लेकिन मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि जांच एजेंसी को इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करना है। इस पर न्यायमूर्ति गोगोई ने सीबीआई को 9 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा। आज रांची के विश्व हिंदू परिषद कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राम जन्मभूमि के बारे में विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद में श्री राम जन्मभूमि के लिए पुरजोर प्रयास करेगी। हिंदू हित के बारे में सोचने वाले सरकार को केंद्र में आना चाहिए। उन्होंने बताया कि पत्थर के कढ़ाई का कार्य अभी तक चल रहा है, जो कि 260 फुट लंबा
130 फुट चौड़ा और 125 फुट ऊंचा है। शेष पत्थर के कढ़ाई का काम चल रहा है। महामंत्री ने कहा कि 75 वर्षों से जो हम राह देख रहे हैं, क्योंकि हर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करती है। हिंदू समाज 490 वर्षों से संघर्ष कर रहा है, लेकिन अभी तक उचित परिणाम हासिल नहीं हुआ है। महामंत्री मिलिंद पांडे ने कहा कि मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर ही बनेगा, मस्जिद के बारे में सोच भी नहीं सकते। अयोध्या के अंदर कोई भी हिंदू समाज मस्जिद नहीं बनने देगा। रांची के खेलगांव परिसर में सुरक्षा कर्मियों और सफाई कर्मियों ने पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर मेन गेट को बंद कर घंटों प्रदर्शन किया। सफाई कर्मी और सुरक्षा कर्मियों की मांग है कि जल्द से जल्द वेतन का भुगतान किया जाए ताकि हम अपने काम को सुचारू रूप से जारी कर सके। सभी ने बताया कि वेतन नहीं मिलने के कारण हमारे बच्चे को स्कूल से नाम काट दिया गया है और हमारे घर का भरण पोषण करना भी मुश्किल हो रहा है। गौरतलब है कि खेलगांव परिसर में जो भी सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मचारी हैं, उनका वेतन सीसीएल और झारखंड सरकार के द्वारा भुगतान किया जाता है, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की परेशानी को देखने वाला ना तो सीसीएल है और ना ही झारखंड सरकार। इन सब से परेशान होकर सुरक्षा कर्मी और सफाई कर्मचारी ने खेलगांव परिसर का मेन गेट बंद कर वरिष्ठ अधिकारी को बुलाने की मांग की। हम लोग का 2 तारीख से स्ट्राइक किए हैं, तो हम लोग आज 4 दिन हो गया, हम लोग का कोई नहीं आ रहा था। इसी से हम लोग यहाँ पर प्रेस मीडिया को भी बुलाया, हम लोग का समस्या कोई हल नहीं कर रहा है, इसी से हम लोग आज बुलाए हैं। सीसीएल ऑफिस में गए तो वो बोलता है कि हम लोग ऊपर तक किए हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, आप लोग जो भी कीजिएगा कीजिए, ऐसा बोल के बोला। हम लोग को काम करना है तो कीजिए, आप लोग का मर्जी, ऐसा बोल के बोला। तो हम लोग ऊपर से बात कर रहे हैं, हम लोग को सरकारें पेमेंट नहीं दे रहा है, तो हम लोग कहाँ से देंगे, ऐसा बोल के बोल रहा है हम लोग को। इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सनमार्ग लाइव। नमस्कार।